व्यक्ति जब भक्ति मार्ग में आता है तो सबसे पहली बाधा उसके जीवन में आती है पूतना। ये जितनी भी राक्षस आ रहे हैं ना ब्रजमंडल में, ये सब वह बाधाएं हैं जो एक भक्त को जीवन में अनुभव होती है। मैं फिर कहूंगा, भक्तों की कैटेगरी में मैं उनको बिल्कुल नहीं लेता जो ठाकुर जी से केवल संसार की याचना करते हैं। वो भक्त नहीं है, वो याचक है। भक्त का मतलब वो होता है जो ठाकुर जी से कभी कुछ कहते ही नहीं, कैसा भी जीवन हो जाए उनका, फिर भी सम ही रहते। ऐसे भक्ति भाव में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में भक्ति के पथ पर सबसे पहली बाधा, वैसे तो बाधा कोई नहीं है, परंतु ये एक प्रकार से ऐसा कह दो डिस्ट्रैक्शन, आपको पथ से भटकाने के लिए सबसे पहले आती है पूतना। आप वृंदावन जाना प्रारंभ कर दिया, आपने गुरु कृपा से नाम जप प्रारंभ कर दिया, अपने ठाकुर जी अपने इष्ट को भजना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएगी पूतना। पूतना का स्वरूप क्या है कि पूतना है कुछ और दिखाएगी कुछ। है कौन? राक्षसी। है कौन? कुरूपणी। है कौन? अत्यंत विचलित। है कौन? अत्यंत क्रूर, पर दिखाएगी बिल्कुल विपरीत। ये सबसे पहली बाधा आती है भक्ति के पथ पर। वो आपको ऐसा दिखाएगी कि वो परम सुंदरी है, कभी कभी तो ठाकुर जी से भी ज्यादा स्वयं को सुंदर अनुभव करा सकती है। इसका मतलब करा सकती है बोल रहा हूं तो स्त्रीलिंग में ही मत लीजिएगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है जो आपको भक्ति से अपनी ओर खींचे और केवल अपने बाह्य रूप से आपको आकर्षित कर ले, जिसके कारण आपका भक्ति भाव कम होने लग जाएगा। वही पूतना है। हम उसके बाह्य आवरण पर इतने आकृष्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, पर नहीं, उसका आंतरिक रूप कुछ और है। यही पूतना है, इसी से बचना है। और इससे बचने का एक उपाय बताएं। आप कहें महाराज पूतना जीवन में आए, इससे बचा कैसे जाए? अपने सदगुरु के वचन, और आप जिस भी प्रसंग को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुना कीजिए। बंधु, कथा केवल सुनने का विषय नहीं है। कथा सुनकर के आप केवल लोगों ने ना रिचुअल की तरह समझ लिया कथा को। जीवन में एक कथा तो करानी चाहिए, ये पैसा हमने अलग से निकाल के धर रखे हैं कथा के लिए, कराए तो कथा। कथा ऐसे नहीं होती है। कथा कोई रिचुअल नहीं है, कथा कोई एक नियम नहीं है कि बस करा ली हो गया काम। का जीवन परिवर्तित हुआ, का जीवन परिवर्तित हुआ। कथा क्या करती है? विवेक बुद्धि को जागृत करती है। विवेक बुद्धि मतलब व्यक्ति है 70 वर्ष का, उसने आधे से, मेरे से तीन गुना आधे से, पूतना कुरूपणी है पर परम सुंदरी बनकर के आई। और जैसे ही उसने गोकुल में प्रवेश किया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, उसके आधे मुख को देख करके ब्रजवासी कीर्तन करना, नाचना भूल जाते हैं, उसी को देखने लग जाते हैं। आपस में ये देख कितनी सुंदर, इसकी आंख तो देख, इसकी नाक तो देख, अरे इसकी मुस्कान तो देख, इसकी चाल तो देख। मतलब उसके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, वो सब तरीके से आपको आकर्षित कर रही है अपनी ओर। वो बोलती है तो अच्छी लग रही है, चल रही है तो अच्छी लग रही है। एक और बात बता दूं आपको, अगर किसी व्यक्ति में गुण ही गुण दिख रहे हैं, गुण ही गुण दिख रहे हैं, कोई अवगुण है ही नहीं है, समझना कोई तो गलती गड़बड़ी है इसमें। संसार में है वो, इसमें कोई गड़बड़ी ही नहीं है। इसकी कोई भी चीज हमको अनुचित नहीं लग रही है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो सखा हो, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे वो गुरु हो।
एक आध कुछ तो लगेगा कि नहीं, इनमें ये संसार में है तो इनमें कुछ तो अवगुण है, पर अपने सारे अवगुण ऐसे साफ कर रखे हैं कि बिल्कुल गुण ही गुण दिख रहे हैं। हम आपको मंच से संकेत कर रहे हैं, सावधान। गंगा जी देखो कैसी दिखती हैं, बिल्कुल हरी हरी सी बह रही हैं। ऊपर से देखो तो एक दाना भी कोई वैसा नहीं है, देख कर क्यों लगता गले से लगा ले। तो जैसे कूदोगे, अंदर पत्थर भी है विशाल, माथा वाता फूट जाएगा। जल का जो टेम्परेचर है वो इतना कम होगा कि महाराज रोम रोम कांप जाएगा। पानी बर्फ, वो खून बर्फ बन जाएगा। बाह्य आकर्षण सब जगह से बिल्कुल अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा है, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। लेकिन कुछ कुछ अवगुण दिख रहे हैं तो फिर ये समझना, वैसा ही स्वभाव रखो, वैसी विचारधारा रखो, वैसा ही वस्त्र रखो, वैसा ही स्वरूप रखो जिससे ठाकुर जी रीझे। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। अब यहां तो भेष की बात आई है, पर भेष बाह्य भेष नहीं, आंतरिक भेष। मीराबाई का जो मूल पद है ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा रंग रहूंगी मैं तो बैरागण होंगी। तो आंतरिक भाव, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिससे दुनिया रिझाने की भावना आपके चित्त में आ जाती है। तो जाते दुनिया रीझ जाए ना, एक बात भैया कान खोल के सुन ली हो, जाते दुनिया रीझ गई बातें श्याम सुंदर ना रीझे, और जाते श्याम सुंदर रीझ गई बातें दुनिया ना रीझे। दुनिया रीझे कब रीझे? जब वो अनुपस्थित हो जाता तब रीझती है दुनिया। जैसे मीराबाई से हम रीझ रहे हैं, कुम्मन दास से हम रीझ रहे हैं, श्री तुलसीदास जी से हम रीझ रहे हैं। जब वे थे तब नहीं रीझे हम, जब वे चले गए तब रीझ रहे हैं, क्योंकि जब वे थे तब ठाकुर जी रीझ रहे थे उनसे। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा। जैसे पयोदर भगवान के मुख में पधराया पूतना ने, ठाकुर जी ने उसके विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया। और जैसे ही प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, प्राण पीने लगे ठाकुर जी, अपने रूप में प्रकट होने लगी। भयावह रूप हो गया पूतना का, और जैसे ही भयावह रूप हुआ ठाकुर जी ने अपने हाथ ऐसे हटा लिए। हाँ, अब बढ़िया लग रही है। क्यों? बोले जैसी है अब वैसी लग रही है। जैसी जैसी तू बनाई गई है अब तू वैसी बन गई है। अष्टावक्र का नाम सबने सुना होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि हम जैसे भी हैं, हमें ठाकुर जी ने ऐसे ही देखने के लिए बनाया है। हाँ, अवगुणता जीवन में है, उसको गुण में परिवर्तित करने का प्रयास करो, पर बाह्य रूप से या अपने आंतरिक कई अंगों से आप जैसे हो ठाकुर जी ने वैसे ही बनाए हो, वैसे ही रहो। कई लोगों का रंग बहुत सांवला होता, लगे रहते पूरे दिन गोरे हवे में। हमारे संग भी एक दो लोग ऐसे हैं, देखने मत लग जाना कौन से हैं। और पूरे दिन महाराज उनको बस यही रहता है कि क्या करे, गंगा जी के पानी से ही नहाओ, शायद क्या पता रंग न करे। जैसे सांप कांचरी छोड़ देता है ना नहीं आ जाती है। अरे भैया तुम ऐसे ही बढ़िया लग रहे हो, ठाकुर जी को ऐसे ही प्रिय हो, ऐसे ही रहे आओ। ठाकुर जी ऐसे ही देखना चाह रहे हैं आपको, क्यों बाह्य रूप से अपने आप को परिवर्तित करना। और रही बात आंतरिक भाव की, तो वो कथाओं में, सत्संगों में, गुरुजनों से पूछो ठाकुर जी को कैसा गुण प्रिय लगता है, वो मैं अपना निर्माण करूं, वैसा मैं बनाऊं। मीराबाई ने इस पद में लिख दिया है वैसे तो सब कुछ। शील संतोष धरूं घट भीतर। शीलता मतलब कोई कितना भी गुस्सा करे, कितना भी कुछ करे, मैं शील रहूं मतलब ठंडी, ठंडा भाव रहे, स्वभाव रहे मेरा, ठाकुर जी को प्रिय। संतोष दूसरा भाव, संतोष मतलब चाहे जैसी स्थिति मिल जाए, चाहे जैसा भोजन मिल जाए, चाहे जैसी व्यवस्था मिल जाए, सब में संतोष करना। ममता
पकड़ रहूंगी। ममता मतलब दया। 3 गुण तो मीराबाई ने बता दिए। और गुरु के ज्ञान रंगूं घट कपड़ा, गुरु के ज्ञान से अपने आप को परिवर्तित करूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर साधा रंग रहूंगी। आपको गीता गंगा जी के तट पर ये मैं बैरागन जो पद हमने गाया ना, उसमें 2 ही अंतरे गाए। अब मैं बैरागन 2 आ रहा है, उसमें ये 3 पद और है, 3 पंक्ति और है, उसमें मीराबाई के 3 पंक्तियां और है। आएगा, अगले वर्ष आ जाएगा। तो ये केवल पद नहीं है, भजन नहीं है नाचने वाले, ये बहुत बड़े सूत्र हैं। इनको अपनाइए जीवन में, बन जाइए वैसे जिससे ठाकुर जी रीझे। पूतना का भगवान ने वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। सब गोपी ग्वाल लेकर के ठाकुर जी को भागे गौशाला। गैया के मूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया, पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा लगाया। ठाकुर जी की वैद्य है गैया, और गैया से ठाकुर जी प्रसन्न है गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भय करवट उत्सव हुआ। ठाकुर जी ने पहली बार करवट ली महाराज, पूरे गोकुल में उत्सव भयो। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया, और इसी सक्टासुर को भगवान ने अपने प्रादप प्रहार से नष्ट कर दिया। भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए। अब 1 वर्ष के जैसे ही लाला भये हैं, नेक नेक चलनो सीख गए हैं, नेक नेक खड़ो हेनो सीख गए हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य दिखाते हैं। भागवत जी में कहते हैं कि नंद भवन में जितने खंबे लगे हैं ना, सब खंभों में मणियां मड़ी हुई हैं, मणियां। और वो मणियां कैसी हैं कि उनमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, मतलब अपने आप को देख सकते हैं आप। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, गुटमुन चल के खंबे के पास जाते हैं, और खंबे में जाए करके खंबा पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं, और फिर मणि में स्वयं को देखते हैं। और स्वयं को देख करके ठाकुर जी अपने ही रूप की बलैया लेते। आहा, कितना प्यारो लग रहा हूं मैं। ठाकुर जी को पता नहीं है कि वो खुद ही हैं, पर अपने ही रूप को देख करके मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, ठाकुर जी को लगता कोई सखा आ गया मेरे सामने, अपने ही रूप को देख करके। मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत, अपने प्रतिबिंब को जब ठाकुर जी अपने मणि में देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको सखा मान करके, और फिर ठाकुर जी उसके आगे हाथ उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं अपने प्रतिबिंब को देख करके। नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, यशोदा मैया ये सब दृश्य देख करके आनंदित हो जाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलने लगे। कैसे बोले, मैया ने गोद में बैठा लिए लाला, वो लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले, हंस गए बस मैया को देख के। इतने में नंद बाबा आए, बाबा बोले को मेरी गोद में दो। ठाकुर जी बाबा की गोद में चले गए। बाबा बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी फिर हंस गए, बाबा नहीं बोले। अच्छा, ठाकुर जी का स्वभाव रोते बहुत कम है, हंसते ही रहते हैं। रोहिणी मैया आई, अरे मोह दो, मेरो नाम लेगो। लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोली मैया ना बोल लो, बड़ी मैया कैसे बोलेगो। बलराम जी आए, मेरी गोद में दो, मेरा छोटा भैया ये मेरो नाम बोलेगो। छोटे से ठाकुर जी को लेके बलराम दाऊ दादा बोले लाला तेरो गुरु तो मैं ही हूं, तो को उधम सिखाऊंगा, तो को माखन चुराना सिखाऊंगा, तो को गैयान को हाकनो सिखाऊंगा। मेरो नाम नहीं लेगो, पहले गुरु को नाम पहले लेना चाहिए। चल बोल भैया। छोटे से लाल जी हंस जाए, कछु बोले नहीं। पूरा घर बैठो बुलवावे, लाला बोल दे मैया बाबा भैया, कछु तो बोल। इतने में ही आंगन में गैया आ गई। तो ठाकुर जी की तरफ उंगली करके बोले गैया। आहा, सब लोग आनंदित है गए, सब बलिया लेने लगे। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण क्या किया, गैया। सबसे पहले ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला फिरते बोलियो। ठाकुर जी बोले मैया। अब मैया बोल गए। नंद बाबा ने गोद में लिए तो बोले बाबा। रोहिणी मैया ने गोद में ली बड़ी मैया।
और जैसे ही बलराम जी ने गोद में लिया, सब बोलते भैया बोलते, भैया नहीं बोले। दाऊ जी को परेशान करे, दाऊ दादा के लाला मैंने कहा बिगाड़ो, तो धीरे से बोले भैया। अब तो पूरे नंद भवन में उत्सव मनन लगो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब लाला को गोदी में ले ले करके उछल रहे हैं, बोले हमारो लाला बोलन लगो। महाराज पूरा गोकुल इकट्ठा है गयो। अब सब अपनी गोद में ले, सब अपना नाम बुलवा में मधुमंगल के। लाला बोलती है मधुमंगल। ठाकुर जी बोले दारी के तोत रहूं अभी, कैसे बोलूं? ठाकुर जी बोले नहीं, मन में विचार, अच्छा ये भगवान के जो सखान है सब बड़े हैं ठाकुर जी से। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, सबसे छोटे ठाकुर जी। इन सब ने ठाकुर जी को खिलाया गोद में। लेकिन 3 बरस के हवे के बाद सबन के राजा बने ढोले पूरे ब्रज में। मधुमंगल, श्रीदामा भले कितने बड़े हो, ठाकुर जी को आगे रोज प्रणाम करें। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है।